खुद पे जब हो रही थी ना तब बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ सहन किया है मैंने, हर चीज़। अभी नहीं बताऊंगी डिटेल में, किसी और दिन अच्छे से बताएंगे। पर जब बच्चों पे आती है ना तो कोई लेडीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। जब बच्चों के फ्यूचर के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ मजाक किया जाए ना, बच्चों की स्टडी को सीरियसली ना लिया जाए ना, तो कोई लड़की, कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं तो कतई नहीं करूँगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं पूरा शर्मा आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब बहुत अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो मॉर्निंग का व्लॉग है, बालों पे मेहंदी लगवा रही हूँ, कल करवा चौथ है, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। आगे और भी बहुत कुछ तैयारी करना है, बट उसका मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि थोड़ी बिजी भी चल रही हूँ, यहाँ नेटवर्क इशू भी है, तो मैं सब कुछ इसमें नहीं शूट कर पाऊँगी। और फ़ोन का भी मेमोरी कार्ड थोड़ा चल रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं शेयर करूँगी अपनी कुछ बातें, दिल की बातें हैं। ज़रूर साथ दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या सिचुएशन होती है एक लेडीज़ की। पुराना मेहंदी, हाँ, गलती से पुराना मेहंदी खोल ली, पता नहीं कलर आएगा कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं था। नया पैकेट ओपन नहीं किया, पुराना को खोल ली मेहंदी, अब लग रहा कलर नहीं आएगा। हम लोग की सकून ने मेहंदी लगाया तो उसका हाथ, जब भी मेहंदी लगाती उसका हाथ पूरा रेड हो जाता था, बट आज बिल्कुल भी रेड नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा है कलर आएगा कि नहीं। कल करवा चौथ का दिन तो निकल जाएगा और करवा चौथ के बाद फिर से एक बार मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था अभी लगा लूँगी तो दिवाली तक हो जाएगा। बिल्कुल लाइक करना और मेरे ब्लॉग का नाम रूबी रॉक्स ब्लॉग। ये भी हर बार मेरे ब्लॉग में अपने ब्लॉग के एडवर्टाइज कर लेता है ना। अब भगवान प्लीज़ कलर एक बार आ जाए, कल का दिन निकल जाए, फिर दूसरे दिन फिर से मुझे लगाना पड़ेगा मेहंदी अच्छे कलर लगाने के लिए। अब मैं छत ऊपर जा रही, बेटा मुझे ठंडी लग रही है, एक्चुअली सर्दी बुखार भी। आवाज़ मेरी प्लीज़ अवॉइड करिएगा। कलर नहीं आया, अब बालों में लगाऊंगी तेल। लाइट चली गई है और फिर कल शैम्पू करूंगी। अब जो भी है, एक बार तो कलर आया होगा तो ठीक है। नहीं बेटा, मैं लगा लूँगी। नो, मेरा सिर दुख रहा है, ऐसी मैं नहीं लगाऊंगी। भूख लग रही, खाना खा ले। मैं भी खाना खा के फिर छतों पर जाएंगे। यहाँ तो बहुत छावा, धूप भी नहीं। कलर आया कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। मेरे केक रखा है, थैंक यू सो मच। इतना छोटो सो केक तो आता है एक पीस तो रखता है। लो इसका तो आपको पता है इसका कितना पीस आता है? एक ही आता है क्या? फिर बाहर फिर चीटी हो जाएगी। खा लो चूड़ा। चलो फिर तेल लगाए, खाना खा के ऊपर जाएंगे। हाँ, एक सर्दी बुखार फिर भी मेहंदी लगाने का रिस्क लिया बालों पे। हालांकि मैंने लौंग डाल दिया था, बट कलर नहीं आया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। देखते हैं, अब करवा चौथ आ रहा तो इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, कल ही करवा चौथ। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह खा के मैं छत में आ गए हैं। मैं छत में आई थी कि धूप होगी, मेहंदी लगाया, ठंड लग रही थी, बट आज धूप नहीं है। और साथ में बच्चों को भी लाई हूँ, इनकी बुक्स कॉपी इनको पढ़ा रही हूँ स्कूल, तो बच्चे जा नहीं रहे हैं और शायद जाएंगे भी नहीं। वो सब बातें बाद में करेंगे। तो जितना हो सकता है मैं घर पे पढ़ाती हूँ ताकि बच्चे पीछे ना हो। अगले साल देखते हैं उसी क्लास में रिपीट होगा, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, कुछ नहीं पता। अभी कुछ भी आगे के बारे में नहीं बता पा रही हूँ। मीन्स बहुत कुछ चाहती हूँ बताना, बता भी सकती हूँ, बट कुछ सोच कर ही चुप हूँ। और चुप हूँ उसी में भलाई है सामने वाले की, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं सुन ही रही हूँ सामने वाले का। अभी तक मैं चुप हूँ और देखते हैं मैं कब बोलना स्टार्ट करूँगी। जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से करूँगी। सो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, साथ में मेहंदी खोल लाई हूँ। एक हाथ में नुआ करूँगी और दूसरे हाथ में नुआ कल करूँगी। कल नहीं, शाम को करूँगी। कल करवा चौथ है, सो उसी की तैयारी कर रही हूँ। व्रत तो करना ही है। वैसे ही व्रत तो हम, करवा चौथ का व्रत अगर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो हस्बैंड के ले लो, चाहे बेटे के लिए ले लो, किसी के ऊपर भी ले लो। बट करवा चौथ व्रत ऐसा होता है हम मारवाड़ियों का कि एक बार स्टार्ट कर लिया है तो वो करना ही है, लाइफ टाइम तक करना है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। क्या बोल रही, बोल। दे दे बेटा, लड़ाई मत क्या करो तुम लोग। हाँ पीछे तो रबड़ है, ठीक है। सो अभी तक मैं बच्चों के स्कूल ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, बोल के बच्चे लोग के नोट्स आते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैं काजू ये भी को पढ़ाती रहती हूँ।
अगर टीचर लोग, थैंक गॉड, अब तक टीचर लोग मुझे ग्रुप से निकाले नहीं है। अगर निकाल देंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगी जो भी है। बट ठीक है, बच्चे डेली पढ़ते रहेंगे तो उनको आदत रहेगी पढ़ने की। और चल रहा है अभी तो सब ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। ये भी क्यों हंस रहा है? गिर जा रही है। सो मैं हाथ में नुआ कर लेती हूँ और बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। पढ़ने के बाद ही हम सीधा छत नीचे जाएंगे। ये हम लोग की छत है, मेरी मम्मी ने पेड़ लगा के। मैं आप लोगों का कभी छत लेकर नहीं आई ना, किसी ने अच्छे से दिखाऊंगी, अभी तो नहीं। घर दिखा देना पूरा घर दिखाऊंगी। अरे अभी अभी झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारेगा? चुप रह, पढ़ाई करो। अभी झाड़ू नहीं मारेंगे हम। तू भी नहीं मारेगा। हाँ? तू भी नहीं मारेगा। चलो चलो पढ़ाई करो बेटा, डोंट डिस्टर्ब। मैंने और छत पे आ गई। धूप सोच के आई थी बट धूप तो है ही नहीं। आज छाँव है, बादल मौसम हो गया। दुखी हो गई मम्मा। दुखी नहीं बेटा, सर्दी है इसलिए चाहती थी कि धूप में बैठूं थोड़ी, बट धूप है नहीं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लो बच्चों। सो बच्चे पढ़ रहे हैं। एक्चुअली काजू और यूवी दोनों की स्कूल ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ, जॉइंट हूँ। अभी तक स्कूल टीचर लोग ने निकाला नहीं है अभी तक मुझे ग्रुप से, तो इसलिए उनके जो भी कोर्स आता है ना पता चल जाता है, उस हिसाब से मैं उनको पढ़ाती रहती हूँ, स्टडी करवाती रहती हूँ। और अभी अगर लोग स्कूल जाते होते, झारसुगड़ा में होते, तो इनके 4 तारीख से भी टेस्ट स्टार्ट हो जाते और 22 नवंबर से भी फिर से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती। बट वहाँ है नहीं, अभी मैं यहाँ हूँ और स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं और शायद जाएंगे भी नहीं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई है, तो टीचर अलाउ नहीं कर रही थी। टीचर ने साफ मना कर दिया था कि बच्चों को ना भेजो, स्कूल की फ़ीस दोगे तभी भेजना। सो स्कूल भी नहीं जा रहे थे बच्चे और भी बहुत सी चीज़ें थी, तो मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए बच्चों को घर पे पढ़ा रही हूँ। तो अगले साल 5 में इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, 5 में सब स्कूल के रीएडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो देखते फिर रीएडमिशन में अगर टीचर लोग मान गई, इनको नेक्स्ट क्लास से ले लेंगी। नहीं मानेंगी, रिज़ल्ट उनके लिए ज़रूरी होगा, कैसे होगा मुझे कुछ समझ में आ रहा। दिन भर मेरा सिर्फ इसी में दिमाग जाता है कि बच्चों के स्टडी का क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर की ही मुझे सिर्फ टेंशन है। मुझे मेरे बच्चों को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, क्या करना है, कैसे करना है। बट बोलते ना, जब नींव मजबूत हो तो ही ना आगे बिल्डिंग मजबूत होती है। वही इनका कमज़ोर हो रहा था, हर दिन कमज़ोर हो रहा था। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत अच्छे हैं, पढ़ाती भी मैं हूँ। किसी और के भरोसे मैंने इनको नहीं छोड़ा, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। पूरा फोकस मेरा सिर्फ बच्चों की स्टडी में रहता है। उसके बावजूद बच्चों को स्कूल लेके नहीं जाया जा रहा है। उनके टेस्ट एग्ज़ाम होते बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है। सो बच्चों को यहाँ लेकर आगे घर पर मैं डेली पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चे पीछे ना हो, आगे ही बढ़ें। और एक्स्ट्रा क्लास जो होती है यहाँ पे ना, मैं पता करती हूँ। एक्चुअली यहाँ बहुत कम है, हम लोग का छोटा है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास अगर कंप्यूटर क्लास वगैरह होगी तो मैंने वहाँ भी सोच रखा है दिवाली के बाद मैं इनको एक्स्ट्रा क्लास करवा दूँ, ताकि जो टाइम है ना उसको और अच्छे से यूज़ कर पाएँ बच्चे, उसको उनका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों के टाइम जब वेस्ट होता है तो मुझे नहीं बर्दाश्त हो पाता है। बहुत कुछ सोचा है बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो इनको मुझे वही करना है, इनको कमज़ोर नहीं करना है ना, इनके लिए मुझे कुछ बर्दाश्त करना है। खुद पे जब हो रही थी ना तब बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ सहन किया है मैंने, हर चीज़। अभी नहीं बताऊंगी डिटेल में, किसी और दिन अच्छे से बताएंगे। पर जब बच्चों पे आती है ना तो कोई लेडीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। जब बच्चों के फ्यूचर के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ मजाक किया जाए ना, बच्चों की स्टडी को सीरियसली ना लिया जाए ना, तो कोई लड़की, कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं तो कतई नहीं करूँगी, चाहे सामने कोई भी हो। सो करवा चौथ की तैयारी हो गई है, नुआ कर लिया है, और आगे जो भी शेयर करूँगी कल करूँगी। क्या पहनूँगी, क्या नहीं पहनूँगी, दिवाली की शॉपिंग क्या करना है, क्या नहीं करना, अभी कुछ समझ के बाहर है मेरे, कुछ दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आई का चेकअप हुआ, वहाँ से आई भी थी, तो बहुत कुछ ऑलरेडी मेरे भैया लोगों का खर्चा हो चुका है मेरे ऊपर, और बहुत प्रेशर नहीं बनना चाहती उनके ऊपर मैं। सो कुछ सोच रही हूँ खुद से कुछ करने की, ताकि हाथ में पैसे रहे तो बच्चों के लिए भी कुछ ज़रूरत पूरी कर पाऊँ। हालांकि बच्चे लोग आगे से आगे मामा और नानी को बोल के ज़रूरत पूरी करा लेते हैं, बट मुझे पसंद नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सच बता रही हूँ। अब दोनों बच्चों को साइकिल चलाने का मन है, साइकिल है नहीं, दोनों बच्चे पीछे पड़ रखे और मैं मना करती जा रही हूँ।
वेलों तो ला देंगे, सब चीज़ ला देंगे, क्यों नहीं लाएंगे, उनके लिए तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे नहीं पसंद है कि इतना खर्चा उनका बिना वजह हो रहा है। मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शादी से पहले, मेरी निभाए उन्होंने, बचपन से बड़े किए, शादी की है, छूछक किया, सब अच्छे से किया, और अब मेरे बच्चों का भी हेडेक उनके ऊपर है, तो ये मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का 1 रुपये भी खर्च उनके ऊपर आए। कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तो अब साल का एंडिंग है, कुछ नई शुरुआत होगी तो अभी नहीं होगी। तो देखते हैं दिवाली की शॉपिंग वॉपिंग क्या होती क्या नहीं होती, जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ब्लॉग यहाँ में एंड करती हूँ। आप लोग ब्लॉग पे मेरे साथ बने रहिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है। और गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय माता दी।